हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। हमने साउंड काफ़ी कुछ कर लिया है आज। आई होप ये लास्ट लेक्चर हो साउंड का। और हमारा चल रहा था इंटरफेरेंस। साउंड में काफ़ी कुछ इंटरफेरेंस हमने कर लिया था। और तुमको बोला था मैंने कि एक क्विंक ट्यूब होती है वो पढ़ना। क्या मुझे पता है, तुमने नहीं पढ़ा होगा। तो पहली बात, इंटरफेरेंस वैसे बिहेव करता है इसमें जैसे हमने पहले पढ़ा था। वो जनरल इंटरफेरेंस है, वेव के लिए हमेशा वही रहेगा। मैक्सिमा के लिए क्या चाहिए, इंटरफेरेंस जब होगा तो मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, एन लैम्डा। और मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2n+1 λ/2, ये होना चाहिए। तो जहाँ पर पाथ डिफरेंस ऐसा होगा 0 लैम्डा 2 लैम्डा ऐसा, वहाँ पर क्या बनेगा, मैक्सिमम। मतलब वहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। मतलब दो वेव जब मिलेगी, ये पाथ डिफरेंस है, टोटल पाथ ट्रेवल नहीं है, पाथ डिफरेंस। ये 5 मीटर, वो 4 मीटर, याद आया। तो 1 मीटर रहा पाथ डिफरेंस। तो जहाँ पर पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होगा वहाँ पर बनेगा मैक्सिमम, मतलब वहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। और जहाँ पर पाथ डिफरेंस ऐसा कुछ होगा, λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, वहाँ पर क्या बनेगा, मिनिमम। मतलब वहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। क्लियर है। तो यही बात है। हाँ, तो अब साउंड में ये ध्यान रखना, साउंड जब आपकी किसी भी मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है, डेंसर मीडियम से जब रिफ्लेक्ट होगी तो उसमें फेज चेंज नहीं आएगा, कंप्रेशन का कंप्रेशन रिफ्लेक्ट होगा। रेयर मीडियम से जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो पाई का फेज चेंज आएगा। ठीक है। तो हमें बस यही देखना है कि पाथ डिफरेंस कितना है, उसी से हम क्विंक ट्यूब पढ़ते हैं। हम क्विंक्स ट्यूब, इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, तो इसका यूज़ होता है फाइंड वेलोसिटी, टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब कैसे फाइंड की जाती है वेलोसिटी, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है क्विंक ट्यूब का। ये फिक्स्ड यू ट्यूब होती है, उसमें फिक्स्ड यू ट्यूब, सेम क्रॉस सेक्शन रहता है। ठीक है। इसके ऊपर ये इस तरह से दूसरी यू ट्यूब ऐसे लगी रहती है इसमें। ठीक है, ये फिक्स है और ये आपकी मूवेबल है। क्लियर है। अब यहां पर होता है एक होल, ठीक है। एक होता है आपका यहां पे, क्लियर। तो ये ऐसा कुछ सीन होता है। अब क्या करते हैं हम कि यहाँ पर एक ट्यूनिंग फॉर्क से साउंड जनरेट करते हैं। देखो, ये ट्यूनिंग फॉर्क बोलते हैं इसको, चिमटा जैसा होता है ये, क्या बोलते हैं इसको, ट्यूनिंग फॉर्क।
और इसकी खास बात ये है कि जैसे इसके ऊपर मेंशन होता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी है सपोज 500, तो इसको अब हम क्या करते हैं, इस ट्यूनिंग फोर्क को लेते हैं और एक रबड़ स्टाम्प पे जोर से मारते हैं, फिर ये वाइब्रेट करता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 500, ये फिक्स रहती है। इसका मटेरियल ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी 500 ही रहेगी, चाहे आप जितना ज़ोर से पैड पे मारें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितना ज़ोर से मारोगे एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, दैट्स इट। फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी 500। ऐसे बहुत सारे ट्यूनिंग फोर्क आते हैं, जैसे 400 टू 423 का भी आता है, 523 का भी आता है। जो फ्रीक्वेंसी का आपको ट्यूनिंग फोर्क चाहिए वो मिल जाता है। तो ये फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फोर्क है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी अगर इस पर एफ़ लिखी हुई है तो वो एफ़ फिक्स रहेगी, वो आप अंधे होके उसका फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी से ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करेगा। अब ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करेगा तो साउंड जनरेट होगा, तो साउंड का फ्रीक्वेंसी भी कितना होगा, एफ। क्लियर है कि नहीं? तो अब यहां पर ये सपोज ये वाली लेंथ है L1, ये वाली टोटल लेंथ कितनी है L1। अब यहां पर साउंड जनरेट किया तो साउंड आया और यहां पर वो दो पार्ट में टूट गया। साउंड ऐसे गया, ऐसे आया, इधर चला गया और इधर चला गया। अब ये जो साउंड इधर से आया उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल की L1, ये पाथ है उसका L1, और जो साउंड इधर से आया उसने कितना ट्रेवल किया L2। तो इनिशियली L1 L2 आर maintained such that at outlet यहाँ पे we get मैक्सिमा। आउटलेट पे हमको क्या मिले, मैक्सिमा। मतलब हम यहाँ पे डिटेक्टर लगा देते हैं, यहाँ पर हम अपना कान रख देते हैं, कान रख देंगे तो सबसे ज़्यादा साउंड सुनाई देता है। उस हिसाब से L1 L2 को सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। अब मेरे को बताओ, ये वेव चली L2, ये चली L1, पाथ में डिफरेंस कितना है यहाँ पर, डेल्टा एक्स। ये L2 चली, ये L1 चली, तो पाथ में डिफरेंस L2 माइनस L1, और मैक्सिमम मिलना चाहिए। इसका मतलब ये पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, n टाइम ऑफ लैम्डा। क्लियर है, बोलो। तो ये पहली इक्वेशन हमको मिल गई कि L2 माइनस L1 जो है वो n लैम्डा है। अब हम क्या करते हैं, इस मूवेबल पार्ट को आगे शिफ्ट करते हैं, आगे उसको खिसकाते हैं। तो सपोज हमने इसको यहाँ तक ले आए, उसको हमने क्या कर दिया, आगे खिसका दिया। ऐसे आगे खिसका दिया। कितना खिसकाया, तो मैंने इसको आगे खिसकाया x, और आगे खिसकाने के बाद ऐसे हम धीरे धीरे खिसकाते जाते हैं, और जहां पर अगला मैक्सिमा सुनाई देता है मैं तब तक उसको आगे शिफ्ट करूंगा। जैसे अभी मैक्सिमा सुनाई दे रहा था, उसको मैंने आगे किया, फिर मिनिमा आया, साउंड एकदम बंद हो गया, फिर और आगे किया, फिर मैक्सिमम साउंड सुनाई दिया, फिर जब घटने लगा तो मैं वहाँ पे रुक गया। तो अब मैं तो अब पार्ट डिफरेंस कितना है, ये तो चला L1, अब वो कितना चला, उसकी लेंथ L2 तो थी, उसमें इंक्रीज कितनी हो गई। अगर क्विंक ट्यूब ये मूवेबल पार्ट x चला है तो यहाँ से भी x लेंथ इंक्रीज हुई और यहाँ से भी x लेंथ इंक्रीज, तो 2x लेंथ और इंक्रीज हो गई। तो L2 प्लस 2x, L2 तो थी, उसके साथ साथ कितनी इंक्रीज होगी 2x माइनस L1, इससे मिला हमको इस वाले से अगला मैक्सिमा। मतलब ये n लैम्डा है तो अगला मैक्सिमा कहाँ होगा, n प्लस 1 लैम्डा में, है कि नहीं। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो L2 माइनस L1 आपका n लैम्डा के बराबर है, तो n लैम्डा प्लस 2x इक्वल्स टू n प्लस 1 लैम्डा। तो n लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू लैम्डा। ये चीज़ मिल गई मेरे को कि 2x जो है वो लैम्डा के बराबर है। 2x किसके बराबर, और x तो मैंने खिसकाया, ये तो मुझे पता ही है, तो लैम्डा मिल गया मुझे बेसिकली।
क्या मिल गया, लेमडा। अब v इक्वल्स टू एफ लेमडा। एफ आपने कहा कि आपने 500 का यूज़ किया, जितने का यूज़ किया वो आपको पता है। लेमडा आपने यहाँ से ही कर लिया, तो v बराबर क्या हो गया, एफ इंटू 2x। दिस इज क्विक ट्यूब। तो ऐसे क्विक ट्यूब काम करती है, नोट कर लें। बहुत आसान है, इसको फिक्स रखना है, उसको बढ़ाना है, उसको बढ़ाओगे x तो पाथ बढ़ जाएगा उसका 2x, तो टोटल पाथ हो जाएगा L2 तो था ही प्लस 2x, और इसका L1 तो L2 प्लस 2x माइनस L1 बराबर, अगला ये मैक्सिमा था, अगला मैक्सिमा होगा n+1 प्लस 1 इंटीजर बढ़ेगा तो। ठीक है, क्लियर है, नोट कर ले। ओके, तो जैसे एक क्वेश्चन करते हैं कि एक ट्यूब है, इसकी रेडियस r है और बहुत नैरो ट्यूब है। यहाँ पर एक होल है, एक होल यहाँ पे है, नहीं, एक होल यहाँ पे है और दूसरा होल यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से मैं टोंग है, टोंग से साउंड जनरेट कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी उसकी एफ है, और यहाँ पर मैंने लगा रखा डिटेक्टर, अपना जो ओरिजिनल डिटेक्टर है, अपना कान, फ्रीक्वेंसी एफ फिक्स है। ठीक है, वेलोसिटी साउंड की v है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड वैल्यू ऑफ r so that maxima occurs at detector। r की वैल्यू बतानी है आपको कि यहाँ पर आपको क्या मिले, मैक्सिमम मिले। स्क्रीन पॉज करें, बताएं मुझे। चलो अब मैं बताता हूँ, पहले सॉल्व कर लो, पॉज कर लो, मानोगे नहीं तुम, कूदते हो, पता है मेरे को। पॉज करो, सॉल्व करो इसको, बता रहा हूँ अब मैं। तो अब यहाँ पर आपने साउंड जनरेट किया, साउंड ऐसा आया और इधर से ऐसे आया, आया नहीं आया? पार्ट डिफरेंस कितना हुआ यहाँ पर, ये कितना और ये कितना, टोटल 2πr, उसमें से आप घटा दो ये πr/2, तो ये बच जाएगा। तो टोटल है 2πr, और ये लेंथ कितनी होगी, ये एंगल π/2 इंटू आर, और ये 3π/2 इंटू आर, तो ये लेंथ तो है 3π/2 इंटू आर, और ये है π/2 इंटू आर। तो पार्ट डिफरेंस कितना है, 3π/2 इंटू आर माइनस π/2 इंटू आर। तो π/2 को अगर मैं बाहर ले लूँ तो 3r माइनस आर कितना हुआ, 2r, 2 से 2 कट गया, तो पार्ट डिफरेंस आया πr। अब अगर मैक्सिमम मिल रहा है, इसका मतलब πr किसके बराबर है, n टाइम ऑफ लैम्डा के, n टाइम ऑफ लैम्डा। तो r कितना आ गया, n लैम्डा अपॉन पाई। अब लैम्डा v आपको पता है, f आपको पता है, तो v बराबर f लैम्डा, तो लैम्डा बराबर v/f, रख दो यहाँ पे v/f, v/f। अब n की वैल्यू पुट कर दो, n को वैल्यू 0 पुट कर दो तो r 0 हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। n की वैल्यू 1 पुट कर दो तो v/πf, 2 पुट कर दो 2v/πf, ड्रॉप कर दो। चलो, तो
तो ये इंटरफेरेंस ऐसे देखा जाता है, पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस एन लैम्डा मैक्सिमम। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट क्या कहता है? जैसे आपने गौर किया होगा कि जब ट्रेन या फिर कोई भी गाड़ी स्टेशन पे खड़ी होती है तो उसके साउंड एक फिक्स साउंड होता है, ऐसा। लेकिन जब गाड़ी आ रही होती है दूर से तो कैसा साउंड आता है? तो हमें पता लग जाता है कि गाड़ी आ रही है या जा रही है। कैसे पता लगा? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अलग है, यहाँ फ्रीक्वेंसी अलग है। तो गाड़ी तो एक फ्रीक्वेंसी से साउंड जनरेट कर रही थी, लेकिन जब वो आएगी तब फ्रीक्वेंसी अलग होगी और जब वो जाएगी तब फ्रीक्वेंसी अलग होगी। इसको कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। मतलब जब आपका सोर्स, साउंड का सोर्स या फिर ऑब्जर्वर, इन दोनों में से कोई भी मूव करता है किसी वेलोसिटी से, तो एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी अपरेंट। तो डेफिनेशन लिख लें। अकॉर्डिंग टू डॉपलर्स इफेक्ट, व्हेन ऑब्जर्वर और सोर्स मूव्स with a velocity, then a different frequency, slightly different frequency observed. Its frequency is known as apparent frequency. एक्चुअल फ्रीक्वेंसी वो है जो आपका सोर्स जनरेट कर रहा है, जैसे था ना, अब गाड़ी आ रही है, देखना ध्यान से सुनना। समझ में? तो इसे कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। अब ये कैसे काम करता है यार? फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज हो जाती है जब आपका सोर्स मूव कर रहा हो या फिर ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो? तो पहले मैं ले रहा हूँ कि सोर्स जो है वो तो रुका हुआ है, सोर्स एट रेस्ट, बट ऑब्जर्वर इज मूविंग। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो सोर्स ये रहा, ये बॉम्पू, दिस इज सोर्स, और इसी लाइन पे यहां रहा ये ऑब्जर्वर। ठीक है, अब इसने इसकी फ्रीक्वेंसी सपोज एफ नॉट, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है? एफ नॉट। ये रुका हुआ है और अब ऑब्जर्वर मान लो इसके सामने आ रहा है, तो इधर आ रहा है, किस वेलोसिटी से? तो वी ऑब्जर्वर इससे। तो अब उसको कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी? एफ नॉट सुनाई देगी या कुछ और? ये देखना है। अच्छा, इसके फ्रीक्वेंसी एफ नॉट का क्या मतलब है? जैसे एफ नॉट मैं कह दूं कि 3 है, इसका क्या मतलब है कि इसमें जो साउंड का सोर्स है वो 1 सेकेंड में कितने साइकिल कंप्लीट कर रहा है? 3 साइकिल। ऐसी ऐसी ये 1 साइकिल, 2 साइकिल और ऐसे 3 साइकिल कंप्लीट कर रहा है वो इसी पे। तो ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, मिनिमा नहीं मतलब नेगेटिव में मैक्सिमा। तो यहाँ पर आपको साउंड मैक्सिमम सुनाई देगा, यहाँ पर आपको साउंड मैक्सिमम सुनाई देगा।
इसको कह लो तुम कंप्रेशन और इसको कह लो तुम रेयरफेक्शन। देखो कंप्रेशन रेयरफेक्शन दोनों सेम इफेक्ट होते हैं, ठीक है। कान का पर्दा एक बार अंदर जाएगा, एक बार बाहर आएगा, दैट्स इट। तो फ्रीक्वेंसी अगर 3 है, इसका मतलब 1 सेकंड में कितने कंप्रेशन सुनाई दे रहे हैं? 3। कितने रेयरफेक्शन सुनाई दे रहे हैं? 3। क्लियर है? तो हम मेजर मोटा मोटी चलते कंप्रेशन पे कि कितने कंप्रेशन सुनाई देंगे उसको? 3। चलो, अब फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है तो कितने कंप्रेशन सुनाई देंगे? एफ नॉट। तो इसने ऐसे ऐसे देखो, ये कंप्रेशन जनरेट किया एक, ये अगला कंप्रेशन, ये कंप्रेशन चल रहा है, पीछे पीछे नए नए कंप्रेशन आ रहे हैं और ये कंप्रेशन आगे आगे चल रहा है। किस वेलोसिटी चल रहे हैं कंप्रेशन? तो वो चल रहे हैं साउंड की वेलोसिटी, उसको कह देता हूं मैं सी। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर, ठीक है। अगर एयर चलने लगेगी तो एयर की वेलोसिटी भी उसमें ऐड कर देंगे, तो डोंट वरी। तो सी जो है साउंड की वेलोसिटी है, ठीक है, ग्राउंड से। हाँ, अब बात बताओ मेरे को, इसको ये कंप्रेशन यहां पर सुनाई दिया, हो टाउन। अगला कंप्रेशन अगर ये नहीं चलता ऑब्जर्वर, तो कितने टाइम बाद सुनाई देता? अच्छा, 2 कंप्रेशन के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम? ये लेंथ कितनी है? 2 कंप्रेशन, ये कंप्रेशन, ये कंप्रेशन, ये लेंथ कितनी होती है? लैम्डा। तो अगर ऑब्जर्वर नहीं चलता तो कितने टाइम बाद अगला कंप्रेशन सुनाई देता? तो कितने टाइम बाद सुनाई देता? लैम्डा अपॉन सी, लैम्डा अपॉन सी। अच्छा, सी किसके बराबर है? सी बराबर है आपके एफ नॉट इंटू लैम्डा, भाई वी बराबर एफ लैम्डा, तो सी बराबर एफ नॉट इंटू लैम्डा। तो सी को अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो नया टाइम क्या आया? लैम्डा अपॉन एफ नॉट इंटू लैम्डा, कट गया 1 बाई एफ नॉट इज टी नॉट। तो टाइम कितना लगेगा? टी नॉट। मतलब जो ओरिजिनल टाइम पीरियड था उतना ही टाइम लगेगा, मतलब कोई फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा। लेकिन अब क्योंकि ये ऑब्जर्वर चल रहा है तो अब कितना टाइम लगेगा? तो ये कंप्रेशन इसकी तरफ आ रहा है सी से और ऑब्जर्वर इसकी तरफ आ रहा है वी नॉट से, तो डिस्टेंस कितनी? लैम्डा। टाइम कितना लगेगा? इसको कह देता हूँ मैं टी डैश, मतलब नया टाइम। नया टाइम कितना लगेगा? तो लैम्डा अपॉन वी नॉट प्लस सी। क्या 2 कंप्रेशन के बीच की डिस्टेंस लेंथ चेंज हो जाएगी उसके ऑब्जर्वर के चलने से? नहीं, ये तो लैम्डा ही रहेगी, ठीक है। तो नया टाइम कितना लगा? डिस्टेंस एल है, वो वी नॉट से आ रहा है, ये सी से आ रहा है, तो वी नॉट प्लस सी। अच्छा, नया टाइम ये लगा, मतलब एक कंप्रेशन दूसरे कंप्रेशन के बीच में टाइम कितना लगता है? एक टाइम पीरियड के बराबर। तो इसको टाइम पीरियड ये सुनाई दे रहा है, तो नया टाइम पीरियड को अगर मैं उल्टा कर दूं तो 1 बाई टी डैश इक्वल्स टू, ये टी डैश नहीं, इसको टी अपेरेंट ले लो, 1 अपॉन टी अपेरेंट इक्वल्स टू वी नॉट या सी प्लस वी नॉट बाई लैम्डा। अब 1 बाई टी अपेरेंट क्या होता है? वन बाई टी अपेरेंट क्या होगा? 1 बाई फ्रीक्वेंसी अपेरेंट इक्वल्स टू सी प्लस वी नॉट अपॉन लैम्डा। अब लैम्डा बताओ किसके बराबर है? सी अपॉन एफ नॉट, रख दो यहाँ पे, तो सी अपॉन एफ नॉट। तो ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आई, सी प्लस वी नॉट अपॉन सी इंटू एफ नॉट, ठीक है। तो ये एफ अपेरेंट मतलब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ये है, लेकिन सुनाई कितनी देगी? इतनी, अगर वो पास में आ रहा है तो। लेकिन हम फिजिक्स में, मैंने पहले कहा था, हम कौन सी डायरेक्शन में चलेंगे? पॉजिटिव डायरेक्शन में। चलो करेक्ट वर्जन चलते हैं इसका, रफ कर दूँ।
इसके करेक्ट वर्जन, ये जस्ट समझाने के लिए था कि कैसे डील करेंगे। अब हम इसके करेक्ट वर्जन पे चलते हैं। तो ये है आपका साउंड सोर्स, ये वो लाइन है जिस पे साउंड ट्रेवल कर रहा है। ये यहाँ था ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है V0 से, ये कंप्रेशन चल रहा है, कंप्रेशन, ये कंप्रेशन इसको मिला, कंप्रेशन किस वेलोसिटी से आ रहा है, C से, और C यहाँ पर V0 से ज़्यादा है, ये ध्यान रखना। अगर V0 बहुत ज़्यादा हो गया सुपरसोनिक टाइप, तो ये साउंड उस तक पहुँच ही नहीं पाएगा, उसको कभी सुनाई नहीं देगा। तो C V0 से ज़्यादा है, ये आदमी V0 से चल रहा है आगे, और इसके पीछे पीछे कंप्रेशन आ रहा है C से। ये लेंथ कितनी है, लैम्डा, और यहाँ पर C किसके बराबर है, F लैम्डा, मतलब F0 लैम्डा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी F0 है और ये लैम्डा है, तो लैम्डा किसके बराबर है, C/F0 ओरिजिनल। अब मेरे को बताओ लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करने में इस कंप्रेशन को कितना टाइम लगेगा, तो T डैश किसके बराबर होगा, बोलो 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 बोलो, डिस्टेंस होगी लैम्डा अपॉन वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, इसको रोक दो ऑब्जर्वर को यहीं पे, तो C माइनस V0 1/T डैश इक्वल्स टू C माइनस V0 अपॉन लैम्डा। 1/T डैश इज अपेरेंट या एफ अपेरेंट, C माइनस V0 अपॉन लैम्डा, लैम्डा किसके बराबर है, C/F0। तो ये आपको अब याद रखना है। देखो हमने अब यहाँ पर ना कुछ कुछ अजब वो क्या कहते हैं डायरेक्शन मेजर्स होते हैं कि कौन सी डायरेक्शन आप पॉजिटिव लेंगे, कौन सी डायरेक्शन आप नेगेटिव लेंगे, है ना। तो एफ अपेरेंट कितना है, C माइनस V0 अपॉन C इंटू F0। अब वो मतलब साइन कन्वेंशन क्या है यहाँ पर, तो साइन कन्वेंशन देख लो भाई। डायरेक्शन ऑफ साउंड टेकन पॉजिटिव, साउंड इस डायरेक्शन में बह रहा है ना, तो इस डायरेक्शन को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। तो V0 हमारा उधर था, पॉजिटिव लिया। अब पिछले वाले में V0 इधर था, तो उसको क्या लेंगे, नेगेटिव। तो यार नेगेटिव V0 पुट करके माइनस V0, तो क्या आ जाएगा, C प्लस V0, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला है जब आपका सोर्स स्टेबल है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। अब देखो जब सोर्स स्टेबल होगा ना, तो लैम्डा में कोई चेंज नहीं आएगा, कंप्रेशन वैसे ही चलते रहेंगे, ठीक है। लैम्डा सेम रहेगा, सोर्स रेस्ट पे है, इसका मतलब लैम्डा क्या रहेगा, कांस्टेंट, लैम्डा चेंज नहीं होगा। लेकिन एफ अपेरेंट चेंज हो जाएगी कुछ ऐसे। और साइन कन्वेंशन क्या लेना है, साउंड की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे। और दूसरी बात साइन कन्वेंशन में लिख लो, V0 और V सोर्स ये दोनों वेलोसिटी किधर लेंगे, वेलोसिटीज अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर। इसमें मैं बात करूंगा, तुम लिख लो इस चीज़ को। V0 और V सोर्स जो है अगर किसी और डायरेक्शन में जा रहा है तो हम उसका कंपोनेंट लेंगे लाइन जॉइनिंग के अलोंग, ठीक है।
साउंड की वेलोसिटी का कंपोनेंट मत लेना, साउंड चारों तरफ निकल रहा है तो सी चारों तरफ सी है उसका, लेकिन ऑब्जर्वर अगर किसी अलग डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका हम क्या लेंगे, कंपोनेंट लेंगे। जैसे मान लो ये यहाँ पर आपका सोर्स है और ऑब्जर्वर मान लो यहाँ पर है और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी इधर है v0 और ये एंगल है थीटा। तो हम जो हमने फॉर्मूला रखा था एफ अपेरेंट क्या था, c माइनस v0 अपॉन सी इंटू f0। तो यहाँ पर c माइनस, देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है क्योंकि साउंड ऐसे आएगा, साउंड की वेलोसिटी c रहेगी। चाहे ये यहाँ पर होता ऑब्जर्वर तो भी साउंड की वेलोसिटी इधर भी c रहती, साउंड की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। हाँ v0 की जगह मैं क्या पुट करूँगा, तो v0 का इधर वाला कंपोनेंट v0 cos थीटा अपॉन सी इंटू f0। ठीक है, क्लियर है। और बातें करेंगे हम इसमें, चलो हम आगे चलते हैं। अब सोर्स तो रेस्ट पे था, ऑब्जर्वर चल रहा था। अब हम देखते हैं कि व्हेन ऑब्जर्वर रेस्ट बट सोर्स मूविंग, अब सोर्स चल रहा है। अब ध्यान देना, जब सोर्स चलेगा तब लैम्डा चेंज होगा। क्या चेंज होगा, लैम्डा। तो पहले मान लो ये सोर्स है, पॉइंट सोर्स है और यहां पर ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर खड़ा है अपनी जगह पे, उसको एक कंप्रेशन सुनाई दिया, अगला कंप्रेशन जो सुनाई देगा उसकी ये लेंथ कितनी होगी, लैम्डा। अगले कंप्रेशन इस कंप्रेशन बीच में लेंथ कितनी होगी, लैम्डा। अगर ये रेस्ट पे होता तो लैम्डा आपका फिक्स रहता, लैम्डा रहता। ठीक है, और टाइम कितना लगता, तो वो लगता है आपका लैम्डा अपॉन सी। टी होता है आपका 1/f, तो सी बराबर एफ लैम्डा, फिर से वही बात आ जाती। खैर अब मान लो कि ये सोर्स जो है अब चल रहा है वी एस से। किससे चल रहा है, वी सोर्स। अब सोर्स ने यहां पर एक कंप्रेशन जनरेट किया, अभी इस पॉइंट पे था और एक कंप्रेशन जनरेट किया। ये कंप्रेशन किस वेलोसिटी से चलेगा, सी से, और सोर्स किस वेलोसिटी से चल रहा है, वी एस से। अब मेरे को बताओ लैम्डा क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव कंप्रेशन। तो ये कंप्रेशन अब चल रहा है किस वेलोसिटी से, सी से। अगला कंप्रेशन ये सोर्स कब जनरेट करेगा, आफ्टर ए टाइम पीरियड टी। तब तक ये कंप्रेशन कितना आगे चल चुका होगा, ये कंप्रेशन आ चुका है, तब तक यहाँ पे कितना चल चुका है, कंप्रेशन की वेलोसिटी सी है और टाइम है कंप्लीट टाइम पीरियड टी। तो ये डिस्टेंस कितनी है, सी टी। तो टाइम जब टी हुआ तब ये यहां पहुंच गया, और टाइम टी होने पर सोर्स आपका यहां पहुंच गया। सोर्स ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, v ऑफ सोर्स इंटू टी। अब ये सोर्स यहां पहुंचा है और अब ये अगला कंप्रेशन जनरेट करेगा। तो दो कंप्रेशन के बीच की लेंथ यही तो हुई लैम्डा। ओरिजिनल इसका लैम्डा नॉट था, दो कंप्रेशन के बीच की डिस्टेंस, लेकिन अब देखो इसने एक कंप्रेशन जनरेट किया, वो कंप्रेशन कुछ देर तक चला, कितने टाइम पीरियड तक, टी तक। उसके बाद उसने दूसरा कंप्रेशन जनरेट किया, तब तक वो कुछ आगे आ चुका था। तो दो कंप्रेशन के बीच की डिस्टेंस अब लैम्डा नहीं बल्कि लैम्डा अपेरेंट हो चुकी है। अब लैम्डा अपेरेंट किसके बराबर है, तो ये देख सकते हैं हम, वी सोर्स इंटू टी माइनस प्लस लैम्डा अपेरेंट इक्वल टू सी इंटू टी। तो लैम्डा अपेरेंट कितना आया यहाँ से, सी टी माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इंटू टी। टी आप कॉमन ले लें तो सी माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इंटू टी। टी क्या होता है, 1/f। तो लैम्डा अपेरेंट आ गया आपके पास
सी माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स अपॉन एफ नॉट। तो एक बात तो ये ध्यान रखो, जब ऑब्जर्वर सोर्स चलेगा तो लैम्डा चेंज होगा, लेकिन सोर्स अगर जीरो है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स जीरो है, तो लैम्डा अपेरेंट कितना होगा, सी अपॉन एफ नॉट विच इज इक्वल टू लैम्डा नॉट। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। इसको चाहो तो आप लैम्डा नॉट की टर्म में भी लिख सकते हो, सी बराबर एफ नॉट लैम्डा नॉट, वी बराबर एफ लैम्डा, तो एफ नॉट को रख दो सी बाई लैम्डा नॉट, तो लैम्डा अपेरेंट कितना हो जाएगा, सी माइनस वी एस अपॉन एफ नॉट इज सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो ये भी आप ध्यान रखें, ये भी याद रख सकते हैं आप। तो अब लैम्डा चेंज हो चुका है, मतलब इसको एक कंप्रेशन मिला और अगला कंप्रेशन कितने डिस्टेंस के बाद मिलेगा, तो वो मिलेगा लैम्डा अपेरेंट, है कि नहीं। तो अब नया टाइम पीरियड क्या आएगा इसके लिए, तो नया टाइम पीरियड टी अपेरेंट इक्वल्स टू डिस्टेंस है लैम्डा अपेरेंट अपॉन किस वेलोसिटी से आ रहा है कंप्रेशन, सी से आ रहा है, अपॉन सी। लैम्डा अपेरेंट को आप यहाँ से रख दें, चाहे आप यहाँ से रख दें, तो टी अपेरेंट इक्वल्स टू सी माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स अपॉन एफ नॉट अपॉन सी। टी अपेरेंट को आप लिख सकते हैं वन अपॉन एफ अपेरेंट, या फिर वन अपॉन टी अपेरेंट लिख लें यहाँ से, वन अपॉन टी अपेरेंट क्या हो जाएगा, सी एफ नॉट अपॉन सी माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। तो वन बाई टी अपेरेंट इज फ्रीक्वेंसी अपेरेंट, तो वो कितनी सुनाई देगी, सी अपॉन सी माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इंटू एफ नॉट। तो यहाँ पर अब कोई दिक्कत नहीं है, हमने सोर्स की वेलोसिटी भी इधर ही ली है, साउंड इधर जा रहा है तो उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे। यहाँ पर अब बिल्कुल सही फॉर्म में ये फॉर्मूला आ चुका है। क्लियर है। एक तो कुत्ते बहुत है यार इस गली में, और सालों को काम और नहीं है कुछ। तो जब सोर्स चलेगा तो क्या होगा, ये कंप्रेशन इसने जनरेट किया था सोर्स ने, ये कंप्रेशन चल गया सी टी, अगला कंप्रेशन कितने टाइम बाद जनरेट करेगा, टी टाइम बाद, तो टी टाइम बाद सोर्स कितना चल लिया, वी एस इंटू टी। तो ये कंप्रेशन के बीच की डिस्टेंस ये लैम्डा है, तो वो चेंज हो चुका है। तो वी सोर्स प्लस लैम्डा अपेरेंट इक्वल टू सी इंटू टी। तो लैम्डा अपेरेंट मिल गया मेरे को यहाँ से, लैम्डा अपेरेंट ये आ गया, तो यही लैम्डा अपेरेंट ऑब्जर्वर के पास पहुँचेगा। तो टाइम अपेरेंट निकाल लिया हमने, अपॉन सी से डिवाइड कर लिया, लैम्डा अपेरेंट डिस्टेंस है और ये लेंथ सी है। सी लाइट की वेलोसिटी नहीं है, साउंड की वेलोसिटी को मैं सी ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो वी एस लूँगा तो इससे कंफ्यूज हो जाओगे। तो सी माइनस वी एस और इससे निकालने मैंने एफ अपेरेंट। क्लियर है, नोट कर ले यहाँ तक। अब अगर दोनों चीज कंबाइन होगी तो क्या होगा, दोनों चीज कंबाइन होगी तो क्या होगा, तो मैं यहाँ पे देखो डायरेक्ट कर सकता हूँ, अगर दोनों चीज़ें कंबाइन होगी मान लो ये भी आगे चल रहा हो वी ऑब्जर्वर से, डिस्टेंस कितनी है, लैम्डा पेरेंट अपॉन, अब वेलोसिटी किस वेलोसिटी से ये कंप्रेशन इसके पास जा रहा है, तो सी से तो ये चल रहा है, ये खुद वी नॉट से चल रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में किससे चल रहा है, सी माइनस वी नॉट। तो सी की जगह मैं क्या रख दूंगा यहाँ पे, सी माइनस वी नॉट। मैं देखो करता हूँ यहाँ पे, तो टी अपेरेंट इक्वल्स टू लैम्डा अपेरेंट अपॉन सी की जगह क्या पुट कर दूंगा, सी माइनस वी नॉट। ये सी से चल रहा है, वो वी नॉट से आगे चल रहा है, उसके रेस्पेक्ट इसकी वेलोसिटी सी माइनस वी नॉट। लैम्डा अपेरेंट कितना है, सी माइनस वी एस अपॉन एफ नॉट इंटू सी इंटू सी। ये तो हो गया लैम्डा अपेरेंट अपॉन सी माइनस वी नॉट एक मिनट, लैम्डा अपेरेंट तो ये हो गया सी माइनस
नहीं, ये सी क्यों पुट कर रहे हैं यहाँ पे, इसकी जगह तो सी माइनस वी नॉट रख दिया ना। तो ये आ गया आपका टी अपेरेंट। टी अपेरेंट को उल्टा कर दें तो 1/T अपेरेंट इक्वल्स टू सी माइनस वी नॉट अपॉन सी माइनस वी सोर्स इंटू एफ नॉट। और ये आ गया आपके पास एफ अपेरेंट, सी माइनस वी ऑब्जर्वर अपॉन सी माइनस वी सोर्स इंटू एफ ओरिजिनल। तो ये फॉर्मूला आपको रटना है, एक तो ये फॉर्मूला और दूसरा एक लैम्डा अपेरेंट वाला जो पिछले वाला था। तो अब ये फाइनल फॉर्मूला है आपके पास। एक चीज़ और ऐड हो जाएगी, अभी मैं अभी लिखवा दूंगा यहाँ पे, ये ध्यान में रखना। सी क्या है, अच्छा वी नॉट क्या है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी किसके अलोंग, अलोंग द लाइन जॉइनिंग। अगर ऑब्जर्वर की वेलोसिटी इधर है तो उसका इधर कंपोनेंट करेंगे हम। दूसरी बात, वी नॉट पॉजिटिव कब होगा, जब वो साउंड की डायरेक्शन में चलेगा, और अपोजिट चलेगा तो क्या होगा, नेगेटिव। वी एस क्या है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वो भी किधर, अलोंग द लाइन जॉइनिंग। और ये भी पॉजिटिव कब होगी, जब साउंड की डायरेक्शन में चलेगा। अगर ऑब्जर्वर पीछे आ रहा होता, सोर्स पीछे आ रहा होता, तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पर हम क्या रखते हैं, नेगेटिव। ठीक है, तो ये है बात। अब आ गए हम ट्रेन पे या फिर गाड़ी पे, जब वो पास आती है तो किस हिसाब से आपको उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देता है। तो ये फाइनल फार्मूला आपके सामने आ चुका है। अब सपोज कि आप तो खड़े हैं, यू आर एट रेस्ट, और इधर से कार आ रही है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, और आ रही है ये वी से। ठीक है, अच्छा वी ले लेते हैं अपन 30 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, और साउंड की वेलोसिटी सी ले लेते हैं आपको 330 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब बताओ इसको कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। एफ अपेरेंट इज सी माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन सी माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इंटू एफ नॉट। अब सी कितना है, 330 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 0 अपॉन सी माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। सोर्स इधर आ रहा है साउंड की डायरेक्शन में, साउंड भी ऐसे ही आएगी, तो पॉजिटिव वेलोसिटी लेंगे। ठीक है, कितनी है, 30। ठीक है, ये इधर ही आ रहा है तो पॉजिटिव है इसकी वेलोसिटी, तो सी तो है 330 माइनस 30 इंटू एफ नॉट। तो 330 बटा 300 इंटू एफ नॉट, ये आ गया आपका 311 1.1 एफ नॉट। तो देखो उसको फ्रीक्वेंसी अब कितनी सुनाई दी है तो ओरिजिनल एफ नॉट, लेकिन उसको 1.1 टाइम्स ज़्यादा सुनाई दी है, उसकी 1.1 टाइम्स सुनाई दी है। ठीक है, अब यही कार जब आपको पास करके आगे चली जाएगी, किस वेलोसिटी से, 30 से, फ्रीक्वेंसी एफ नॉट। अब आप यहाँ पे सुन रहे हो, अब इसका जो साउंड जनरेट हो रहा है वो आप तक कैसे पहुँच रहा है, ऐसे। साउंड की वेलोसिटी इधर है, एफ अपेरेंट लिखो आप, सी माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वो तो 0 ही है, सी माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। अब सोर्स इधर जा रहा है लेकिन साउंड इधर आ रहा है, साउंड आगे नहीं चाहिए, साउंड सुनाई दे रहा है, पीछे ही आएगा, तो ये डायरेक्शन आप पॉजिटिव लोगे। अब तो सोर्स की वेलोसिटी कितनी है, -30 इंटू एफ नॉट। तो सी हो गया 330 माइनस 330 प्लस 30 इंटू एफ नॉट, तो 330 अपॉन 360। तो ये आप डिवाइड करें तो ये कितना आएगा, 3 से कर लें 11, 3 12, 11 बटे 12, 12 0.110 0.91 एफ नॉट, और ये कितनी 1 एफ नॉट। तो जब वो नज़दीक आएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ओरिजिनल से ज़्यादा होगी, और जब वो दूर जाएगी तो फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल से कम सुनाई देगी। तो आपके कान बड़े बड़े होशियार हैं, जब फ्रीक्वेंसी कम है तो पता लग जाता है। अब देखो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा का मतलब क्या है, बहुत तीखी आवाज़, तीखी आवाज़ मतलब कंटिन्यूस हिट कर रही है बहुत ज़्यादा। फ्रीक्वेंसी कम का मतलब
हल्की आवाज़ या फिर कम, जैसे तबला है धन, और उसी जगह आप कोई एक गिटार का एक हाई नोट वाला फ्रीक्वेंसी वाला लेवल टिंग, तो जब गाड़ी पास में आ रही है तो ये फर्क है फ्रीक्वेंसी में। तो ये था आपका डॉपलर इफेक्ट, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी फॉर्मूले में एक चीज़ और ऐड कर देते हैं हम, जब हमारा मीडियम भी चलने लगता है, मतलब बीच में हवा भी जब चलने लगती है, तब ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, एफ अपरेंट इज इक्वल टू, अब देखो साउंड के अंदर क्या चलते हैं, कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब एयर के मॉलिक्यूल कंप्रेस्ड और ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उनकी जो वेलोसिटी है सी, वो 330 जो है वो रुके हुए मीडियम में होती है। ठीक है, किस मीडियम में, जब एयर स्टिल होती है तब। जब एयर चल रही होती है तो उन्हीं कंप्रेशन की वेलोसिटी एयर की वेलोसिटी के साथ ऐड हो जाती है। जैसे मतलब मैंने कहा था ना कि ट्रेन है, ट्रेन अगर रुकी हुई है, इसके ऊपर एक बंदा 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ट्रेन खुद आगे चलने लगे 10 से, तो ये बंदा किस वेलोसिटी से चलता हुआ दिखेगा हमको, 15 से। वही बात है, वेलोसिटी ऑफ कंप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कंप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू स्टिल एयर प्लस वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो स्टिल एयर में वेलोसिटी सी है और ये आपकी वेलोसिटी ऑफ मीडियम है। तो जब भी मीडियम आपका चलेगा तो आपको उसकी वेलोसिटी भी ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि अब कंप्रेशन देखो, रुकी हुई हवा कंप्रेशन चल रहा है 330 से, जब साउंड हवा भी चलने लगेगी ना तो कंप्रेशन भी हवा की वेलोसिटी और अटेंड कर लेगा। तो यहाँ पर सी की जगह क्या आ जाएगा, सी प्लस वेलोसिटी ऑफ मीडियम माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, सी प्लस वेलोसिटी ऑफ मीडियम माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू एफ नॉट। बाकी साइन कन्वेंशन वही है, इन द डायरेक्शन ऑफ सी पॉजिटिव, अगर मीडियम हवा साउंड की डायरेक्शन में चल रही है तो पॉजिटिव लेंगे, अपोजिट चल रही है तो नेगेटिव लेंगे। क्लियर है? हवा अगर किधर तिरछी चल रही है तो फिर उसका कंपोनेंट लेंगे, क्या लेंगे, कंपोनेंट लेंगे। साउंड की वेलोसिटी का कभी कंपोनेंट मत लेना, इसका लेंगे, इसका लेंगे, इसका लेंगे, इसका लेंगे, लेकिन साउंड का नहीं लेंगे। तो ये है एफ अपरेंट का फाइनल फॉर्मूला, रट लें, कोट लें, पी लें। ओके, थैंक यू, आज के लिए बस इतना काफ़ी है। आई होप आपको साउंड अब कंप्लीट हो चुका है, साउंड में अब जस्ट डिस्कशन बचा है, तो आपको मैं अभी नोट्स शीट अपने बंसल की सेंड कर रहा हूँ, उसे आप सॉल्व करेंगे। ओके, और जो भी पिछले डाउट है पूछो यार, ऐसे मत करो। थैंक यू, हैव ए गुड डे।